इस संसार में जो भी आचार विचार, जो भी व्यवहार हम रोजाना अपने जीवन में लाया करते हैं, वे सब हमारे मन पर निर्भर किया करते हैं। बचपन में हम सभी को अच्छे व्यवहार, अच्छे शिष्टाचार, अच्छे ढंग से उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे कि हमारे व्यक्तित्व में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलता है। हम बचपन में होते हैं तो हमारा मन बहुत विचलित नहीं होता, जिसके परिणाम स्वरूप बचपन में ना हमें किसी वस्तु विशेष की बहुत ही ज्यादा मोह होती है और ना ही उसे खोने का डर। बचपन में हम सभी जिद किया करते हैं, लेकिन यदि वह वस्तु समय पे हमें न मिले तो हम बहुत जल्द उसे भूल भी जाया करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे मन में बहुत सारे बदलाव होते हैं और इन्हीं बदलावों के फलस्वरूप हमारा मन बहुत ज्यादा विचलित हो जाया करता है। कई सारी परेशानियां जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं उनका सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे मन में समय के साथ साथ लोभ, मोह, काम, इन चीजों का भी समावेश हमारे मन में हो जाया करता है, जो कि हमारे जीवन पर सीधा असर डालती है। एक बार एक राजा, जिसके राज्य कोष में अथाह संपत्ति थी, उसका राज्य इतना बड़ा था कि उसके राज्य में कितने गांव हैं, कितने जमीन है, उस राजा को यह भी पता नहीं था। उससे राज्य में इतनी संपत्ति थी कि वह राजा यदि प्रतिदिन अपने राज्य के गरीबों में उस संपत्ति का दान करे तो भी संपत्ति की कमी कई सालों तक नहीं होगी। राजा राज्य के ब्राह्मणों व गरीबों में प्रायः पर्याप्त मात्रा में दान दिया करता था। एक दिन राजा को दान देते समय एक बुजुर्ग फकीर पर नजर पड़ी। राजा ने उस फकीर से कहा कि आप भी आगे आकर दान को ग्रहण कीजिए। उस फकीर ने राजा से कहा, हे राजन, आप जिन विषय वस्तुओं का दान कर रहे हैं उसकी आवश्यकता मुझे नहीं है, बल्कि मुझे जो चाहिए वो आपके पास नहीं है। फकीर की बात को सुनकर राजा तीव्र आवाज में बोला, ऐसी कौन सी वस्तु है जो भला मेरे पास नहीं है? आप आदेश कीजिए, तुरंत मैं आपको दान में उस वस्तु को देता हूं। फकीर ने पुनः कहा, राजन, मेरी नजर में तो आप ही निर्धन हैं और भला कोई निर्धन व्यक्ति किसी दूसरे को दान कैसे दे सकता है? इतना कहकर वह फकीर राजा के पास से अपने घर के लिए चले गए। राजा ने सोचा कि शायद इतने दान में उनका मन नहीं भरा, इसलिए वह चले गए। इसलिए राजा ने फकीर के घर पे खूब सारे सोने, हीरे, मुद्राओं को उनकी कुटी में भिजवा दिया। फकीर ने उन सब वस्तुओं को देखकर अपनी कुटिया से बाहर फेंक दिया। राजन छिपकर उस सभी घटनाओं को देख रहा था। उसने कहा कि बिल्कुल ही अजीब सा फकीर लगता है। मेरे हिसाब से उसे इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, इसे तो कुछ और ही चाहिए। इतना कहने के बाद राजा ने मंत्री को आदेश देते हुए फकीर के लिए और भी कई चीज़ों का प्रबंध किया। और जब राजा के समस्त भोग विलास जैसी चीज़ों के प्रबंध करने के बाद भी उसके समस्त वस्तुओं को वापस लौटा दिया गया, तो राजा ने उस फकीर के चरणों में अपने सिर को नवाते हुए कहा कि मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। वास्तव में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं आपको दान में दे सकूं। अब तो मेरे पास केवल और केवल यह राजगद्दी है जो मैं आपके चरणों में दान देना चाहता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। फकीर ने कहा, राजन, एक तो पहले से ही तुम निर्धन थे, तुम्हारे पास बुद्धि भी बिल्कुल कम थी, और यदि राज्य को भी तुम मुझे दान में दे देते हो तो तुम्हारे पास अपना कुछ भी नहीं रहेगा। फकीर ने राजन को उठाते हुए कहा, हे राजन, सारा खेल हमारी मन का है। यदि तुम ऐसा सोचते हो कि कुछ भी दान में देने से तुम सामने वाले को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दोगे, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ऐसी कई सारी वस्तुएं हैं जो वास्तव में हमारे पास नहीं है। कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो धन धान्य से ऊपर उठकर होती हैं। कई सारी वस्तुएं हैं जिनमें लोभ मोह नहीं होता। कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो सुख सुविधाओं से परिपूर्ण नहीं होती, और ऐसे वस्तुओं को दान में देना सबके बस की बात भी नहीं होती। तो राजन, आप यह कैसे समझ सकते हैं कि आप वो सब कुछ दान में दे सकते हैं जो सामने वाला चाहता है? राजन, सारा खेल मन का है।
मन पर नियंत्रण करना हमारा कर्तव्य है। मन के द्वारा ही हम अपने व्यक्तित्व का समाज में प्रसार कर सकते हैं। मन की ही वजह से हम बेकार की वस्तुओं से खुद को दूर कर सकते हैं। इसीलिए प्राचीन समय से ही कहा गया है कि यदि हमें अपने जीवन को खुशहाल करना है तो हमें अपने मन पर नियंत्रण करना सीखना होगा, क्योंकि इस संसार में सारा खेल इसी मन का है। फकीर की बातों को सुनकर राजा वापस अपने राज्य में चला गया और उसे यह पता चल चुका था कि यह जरूरी नहीं कि दान में देकर वह सभी व्यक्ति को संतुष्ट कर पाए। इसका मतलब यह नहीं कि उसे क्रोध दिखाना चाहिए या क्रोधित होकर सामने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाए। ये कहानी थी तो बहुत ही छोटी सी, मगर इस कहानी का मर्म बहुत बड़ा था। इस कहानी की सीख हमें बहुत ही बड़ी मिलती है, जो हमारे जीवन को बहुत हद तक खुश और सही कर सकती है।